कुन्तुम खैर उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन इला आखिरिल आया। स्टूडियो इस्लाम में सारे भाइयों का, सारी बहनों का इस्तक़बाल है। आजकल पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। उस सिलसिले में तलाक़ के मसले पर भी बात हो रही थी, उसको हमने ज़रा वज़ाहत के साथ बयान किया। वो यकसा सिविल कोड के अंदर एक मसला है विरासत का, तरके का। तरका मतलब होता है अरबी में, तरका अरबी लफ्ज़ है, छोड़ी हुई चीज़ को तरका कहते हैं। एक आदमी जब वो इंतकाल हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को तरका कहते हैं अरबी ज़बान में। अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों के लिए आज़ादी रखी थी कि जिसके पास कुछ भी प्रॉपर्टी है मरने से पहले वो वसीयत कर दे अपने माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए कि उसका माल उनको दिया जाए, कितना दिया जाए। ये आज़ाद छोड़ दिया था कुरान ने। सूरह बकरा के अंदर उसकी आयत है कि जब तुमको मरने का हो तो तुम्हारे माल के मुतल्लिक़ तुम वसीयत कर दो, माँ बाप के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी। तो बिल्कुल आम था मसला, जो चाहता, जिसको चाहता, जितना चाहता दे देता था, लिख देता था कि मुझे इतना इतना मेरे तरके में दे दो। बाद में अल्लाह ताला ने तरके की मुस्तकिल आयत नाजिल कर दी कि कौन मरे तो किसको कितना तरका मिलेगा। अब वो आयत मुस्तकिल हो गई, उसी पर अमल करते हैं मुसलमान। और तरके की आयत के बाद अल्लाह ताला ने कहा तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई शरीयत है। लिहाजा जो भी अल्लाह की बात को मान कर अमल करेगा उसके लिए जन्नत है जिसमें हमेशा रहेगा और बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो नहीं मानेगा उसका ठिकाना जहन्नम में जिसमें वो हमेशा रहेगा। इतनी बड़ी वार्निंग है तरके की आयत के साथ। लिहाजा तरका तकसीम करना भी मुसलमानों का एक फ़र्ज़ है। और हदीस में तो आया तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमुहा अन्नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म। ये जो तरके के मसले तुम सीखो और दूसरों को सिखाओ, ये गोया दीन का आधा हिस्सा, दीन की आधी बातें। बड़ा मुश्किल मसला भी होता है। ज़ैद इब्न साबित इसमें बहुत माहिर आदमी थे तरका निकालने में, तो अल्लाह ने तरका मुकर्रर कर दिया। अब उसके अंदर ऐसा है, बेटी हो तो एक हिस्सा, बेटा हो तो दो हिस्सा। हुकूमत ये चाहती है कि साहब बाप मर गया तो उसकी औलाद सब बराबर है ना, बेटी क्या बेटा क्या सबको बराबर दो। बल्कि ऐसे भी कहते हैं साहब बेटी को ज़्यादा देना चाहिए, बेटा तो कमाता है, जार फलां करता है, बेटी तो घर में रहती है, वो कुछ करती नहीं, उसको ज़्यादा मिलना, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन इस्लामी कानून अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, लोगों का बनाया हुआ कानून होता तो ये सब हम सोचते करते, सोचे भी तो अल्लाह का कानून ही बेहतर मालूम होता है। इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो लड़की होती है या बीवी होती है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जाना कमाना कुछ नहीं। शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को खिलाना पिलाना और सब, बेटी की शादी करके सब शौहर की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी। इसलिए बाप को या शौहर को या लड़के को ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल इंसाफ है ना। लड़की को तो मुफ्त में मिलता है, कुछ भी करना नहीं है। लिहाजा इसका भी ख्याल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हुकूमत ये चाहती है कि साहब सबको ये कर दे, ये कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता है ना। लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए। हम हुकूमत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करेंगे कि जो मीरास का मसला है उसको वैसे ही रहने दिया जाए मुसलमानों के साथ, उसमें कोई मुदाखलत ना की जाए। लिहाजा जो हिस्सा कुरान ने मुकर्रर किया है बहुत आसान हिस्सा है। इसको जानने के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। कुरान में जितना जिक्र है मुख्तसर तौर पर हम उसको बयान करते हैं।
सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी औलाद के तरके के मुतल्लिक़ तुम्हारी औलाद के सिलसिले में अल्लाह ताला तुमको ताकीदी हुक्म करता है कि बाप अगर मर गया, बेटे हैं, बेटियां हैं, उस सिलसिले में क्या कहता है कुरान? कहता है लड़के को 2 हिस्सा, यानी बेटों को 2 हिस्सा, बेटियों को 1 हिस्सा दो। बेटा नहीं है, खाली बेटियां हैं, 3-4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। कहा कि तरके का 2 हिस्सा 66% दोनों को या 2 से ज़्यादा बहनों को यानी बेटियों को मिलाकर दे दो। देखिए, एक ही बेटी है तो कहा अल्लाह ताला ने आधा तरका उसको दे दो। देखिए कितना दिया जाता है शरीयत के अंदर। लिहाजा एक ही लड़के तो आधा माल दे दो। मैयत के माँ बाप में से हर एक को छठा हिस्सा दो। छठा हिस्सा दो मैयत के। बेटा मर गया तो बाप को कितना मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। माँ को कितना मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में माँ को 1/3 हिस्सा, यानी पोतरे पोतरी कौन भी नहीं है ना, तो माँ को 3 में 1 हिस्सा और बाकी के 2 हिस्से बाप को मिलेंगे। और अगर मरने वाले के भाई बहन हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी पूरा बाप को मिलेगा अगर दूसरे रिश्तेदार उसके नहीं है तो। ये शरीयत का हुक्म है। आसान तरीक़े से शरीयत ने समझा दिया। अब इसमें क्या क्या मसलियतें हैं वो किताब देखना चाहिए हमको। तो हमारा मसला इतना हुआ कि अगर बाप मर गया, बेटे बेटी हैं, तरका तकसीम करना है। मरने वाले का बाप है, यानी समझिए कि बच्चों के दादा हैं, उनको भी जाएगा, दादी को भी जाएगा। बाकी का हिस्सा इनको मिलेगा जो कि औलाद हैं। बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, ऐसे तकसीम कर देंगे। एक बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। दूसरी बात, बेटा मर गया, अब क्या करना है? बाप है, दादा है, दादा को नहीं मिलेगा, बाप है ना, इसलिए बाप को मिलेगा। अगर मरने वाले के औलाद हैं तो बाप को मिलेगा छठा हिस्सा, माँ को मिलेगा छठा हिस्सा। अगर जो शख्स मरा उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ माँ बाप हैं, ऐसी सूरत में माँ को 1/3 हिस्सा 33% मिलेगा। मरने वाले के भाई बहन है तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, यानी समझिए कि 18% ऐसे कुछ भी हो जाएगा, उसको मिलेगा, बाकी सब बाप को मिलेगा। कुरान का हुक्म ऐसा है, लिहाजा इसको जानना चाहिए। अब इसकी तफसील बहुत लंबी है, जो कुरान में मुख्तसर है हमने उसको मुख्तसर तौर पर बयान कर दिया। अब माँ बाप, बेटे बेटी के अलावा और कौन है जिनको तरका जाता है? मियाँ बीवी का तरका। कुरान ने इसको भी बहुत आसानी से बताया। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया, बीवी के औलाद नहीं, तो शौहर को आधा हिस्सा मिलेगा, 50% मिलेगा। बीवी के औलाद नहीं है। अब औलाद नहीं है तो सब दोनों की ना औलाद है कि मियाँ बीवी के नहीं, इसकी भी औलाद हो सकती है। वो बीवी जो है ना, जो मरी, इससे पहले शादी हुई थी उसकी, उससे भी बच्चा नहीं, इससे भी बच्चा नहीं। हाँ, ऐसी सूरत में शौहर का आधा हिस्सा मिलेगा। अगर पहले शौहर से औलाद है तो फिर वही हिस्सा बाप के मरने के बाद जो बेटे बेटियों को मिलता है ना, वही हिस्सा उसको भी मिलेगा। उसके बाद बाप को कितना मिलेगा? यानी शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर इंतकाल हो गया बीवी का, बीवी के औलाद नहीं तो शौहर को आधा हिस्सा, बीवी के औलाद है तो शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। अब इसका उल्टा देखिए, शौहर मर गया, अब बीवी को कितना मिलेगा? शौहर की औलाद है, चाहे इस बीवी से हो, दूसरी इससे पहले निकाह किया तो उस औलाद है। ऐसी सूरत में बीवी को औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा मिलेगा।
औलाद नहीं है शौहर की, ना इस बीवी से है ना किसी और बीवी से है, तो ऐसी सूरत में बीवी को मिलेगा चौथा हिस्सा। औलाद नहीं शौहर के, चौथा हिस्सा। औलाद है शौहर की तो बीवी को 8वां हिस्सा। एक बीवी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसी चौथे हिस्से में 8वें हिस्से में सब बांट लेंगे। ये भी आसान मसला है। अब उसके बाद जो मसाइल आते हैं वो दूसरे मसाइल हैं। सब बाप भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, दादा भी नहीं, ऐसे सब मसाइल हैं ना, उन सब की तफसील की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। तरके का मसला किसी को अपनी तरफ से बैठकर हल नहीं करना। उलमा के पास जाकर कितने कौन मरे, उनके कितने रिश्तेदार हैं, पूरे बताने की सूरत में उलमा तकसीम करके बताते हैं, इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है। एक और बात भी याद रखनी है कि मरने के बाद जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द तरका तकसीम कर लेना। लोग दुनिया में ऐसे हैं, उनसे कहा जाए अभी तरका तकसीम, अरे मरे भी नहीं, अभी ठंडा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो जल्दी तरका तकसीम करना। अरे करना भाई, वैसे ही करना, उसमें क्या है, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह दिया हुआ है। ज़रा दिन हो के बाद इन्हें चुरा लिया, उन्हें उठा लिया, उन्हें नाइंसाफ़ी किया, ये सब बातें पैदा होती हैं। और कितने ऐसे हैं कि साहब 2-3 पीढ़ी के बाद तरका तकसीम करते और लड़ाई झगड़ा। इसलिए तरका जल्द से जल्द तकसीम कर देना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। तरका तकसीम करने में एक और बात का भी ख्याल करना है, वो ये है मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है पहले उसके कफन का इंतज़ाम पैसा होता निकालना। यूँ समझो कि 8,000 7,000 जो भी कफन का, लकड़ी का, दफन का, कब्र खोदने का है, पूरा उसके पैसे से निकालना पहले। दूसरा कर्ज है उसके ऊपर, तो पहले कर्जदारों को उनका कर्ज दे देना। तीसरा वसीयत क्या है कि मेरे माल में बैतुल माल को, मस्जिद को, मदरसे को इतना दे दो। वो देखेंगे 33% है तो दे देंगे, 40% है नहीं नहीं 33% मैक्सिमम देंगे, उससे कम है हाँ सब देंगे। अब ये 3 चीज़ें होने के बाद तरका तकसीम होता, उससे पहले नहीं, पहले हक वालों का हक देना, उसके बाद तरका तकसीम करना, इसका ख्याल करना चाहिए। ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह कोई पेचीदगी नहीं होगी। लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। एक आदमी मर गया भाई, एक ही उसकी बेटी है, और जो मर गया आदमी उसके भाई के बेटे हैं, यानी ये लड़की जो है ना उसके चचेरे भाई हैं। अरे उनको जाएगा क्या, जिंदगी में लिख देते मेरा पूरा माल मेरी बेटी को, ये हराम है, नाजायज़ है। अरे मेरा माल मैं कमाया, मेरे चचा के, मेरे भाई के बेटे को जानस क्या, मेरे भाई को जानस क्या, अरे कितनी बड़ी गलती है। देखो अल्लाह तकसीम किया, उसको तुम रद्द करते, बहुत बड़ा हराम काम है ये। बहुत से मालदार ऐसा करते मुसलमान, एक ही बेटी है पूरा बेटी के नाम लिख देते, जायज़ नहीं ना, इसका ख्याल करना चाहिए। एक और बात भी ख्याल करें, वसीयत जिसको करेंगे उनको तरका नहीं मिलने वालों को करेंगे। बेटी को वसीयत कर नहीं सकते, बेटे को वसीयत नहीं कर सकते, बाप को वसीयत नहीं कर सकते, जिनको तरका मिलता है उनको वसीयत नहीं। नानी के ख़ानदान के हैं उनको वसीयत किए, या एक साहब सब कुछ हैं और साहब रिश्तेदार हैं लेकिन चचा हैं, चचा के बेटे हैं, गरीब हैं, उनके लिए वसीयत करो जिनको कुछ नहीं मिलता। मिलने वालों को वसीयत नहीं कर सकते, ला वसीयत अली वारिस, वारिस को वसीयत नहीं है। अलबत्ता 4 भाई हैं, एक भाई माजूर है, नाबीना है, लंगड़ा है, कुछ भी ऐसा है, भाइयों से पूछ के भाई देखो तुम्हारे भाई को, माजूर भाई को मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, ज़िंदगी में वसीयत लिख दे सकता कि मेरी प्रॉपर्टी में 10% 5% मेरे माजूर बच्चे को देकर बाकी का जो कर्ज दफन वो सब है उसका तरका तकसीम करो। हाँ ये भी है, ऐसा भी कर सकते, अगर राज़ी हैं तो कर सकते, वरना तो जिनको तरका मिलता उनको वसीयत नहीं कर सकते। लिहाजा तरके के मुतल्लिक़ चंद बातें थीं, इस पर अमल करना चाहिए। मुसलमान हमेशा इस पर अमल किए और कितने दिन हो गए तो इस पर अमल करते हैं, इसका ख्याल करना चाहिए। तो तरके के मुतल्लिक़ चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने आपको बयान की। बेटी के मरने वाले के बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, बेटे भी नहीं, बेटी भी नहीं, भाई बहन हैं, उनको अलग से तरका तकसीम करेंगे। उसका भी जिक्र सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने किया है, उसकी बड़ी लंबी तफसील है,
तरके के मुतल्लिक़ इस्लाम का ये मुख्तसर कानून है। हुकूमत ये चाहती है कि बेटे को भी बेटी को भी बराबर मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये होती है, यूपी बिहार के अंदर हमने सुना है बेटी को शादी करके खर्चा कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई बेटी को तो पहले दे दिया ना, तरके में हिस्सा नहीं बेटी का, खाली बेटों को। ये भी गलत है। शादी करके देना बाप का फ़र्ज़ है। कौन बोले तुमको मुर्गी खिलाओ बकरा खिलाओ, सीधी सादी शादी करते ना। बेटी की शादी करके देना बाप का फ़र्ज़ है ना। तरके में उसको वो जो है वज़ा नहीं कर सकता, उसको जो माइनस नहीं कर सकता, वो शरीयत का कानून हर तरह नाफिज करना होगा। इसका ख्याल करना चाहिए। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि साहब समझने की कोशिश करे, ये मसला अल्लाह का बताया हुआ है। हम लोगों का अपना होता तो भी कुछ परवाही नहीं होती। तुम अगर कहते बेटी को पूरा दे दो, दे देते, लेकिन अल्लाह के कानून में हम कौन होते हैं दखल देने वाले? अल्लाह के कानून को हम कैसे बदलेंगे? काफिर मक्के के कहते थे ईती भी कुरान इन गैर हादा वद्दिल, मोहम्मद साहब ये जो कुरान है तुम्हारा ज़रा इसको चेंज कर दो, नहीं तो दूसरा कुरान लाओ। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कहा कुल मा यकुनु ली अन उबद्दिल मिन तिलकाई नफ्सी, मैं अपनी तरफ से कैसे बदलूंगा जी कुरान को, ये तो अल्लाह का कलाम है। तो लिहाजा हर ज़माने में कोशिश की जाती है कि सब मुसलमानों के पर्सन अल्लाह के अंदर दखल दिया जाए, उनको जो है अपने अक़ल के मुताबिक बनाया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको जो है किसी भी तरह मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि साहब इस मसले पर संजीदगी से गौर करो। जो मसला चल रहा है उसको वैसे ही रहने दो। शरीयत की बात है, दीन की बात है, अल्लाह की बात है। मुसलमान इसको कभी नहीं मानेंगे, इसका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह सबको तौफीक दे, सबके लिए आसानी पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।